हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करें आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। 11th में थे, हमने लगभग बेसिक जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हमने कवर कर लिया था उसको 11th क्लास के अंदर। उससे आगे का जो पार्ट है वो अब हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे लगभग 5-6 यूनिट हैं, 5 या 6 यूनिट हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और वहाँ जो हमने अल्कोहल, हेलो एल्केन, फिनोल, ईथर के बारे में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था, ये सारी की सारी वहाँ तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था इनके बारे में। यहाँ पूरी पूरी एक एक यूनिट है इन सब के बारे में भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन हैं क्या, हेलो अरीन्स हैं क्या। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर, फिर इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करांगे बारी बारी से। बात करें हेलो एल्केन की, तो देखो हमारे पास हमने पढ़ लिया एल्केन। 11th में थे, पढ़ा था एल्केन का मतलब क्या था, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको हमने नाम दिया था एल्केन। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वहाँ उसका नाम होगा आपका एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम था आपका एल्काइन। यहाँ क्या हुआ, देखो दो तरीके के एल्केन पढ़े हमने, या यूँ कह दें हाइड्रोकार्बन है वो दो तरीके के हैं। एक आपका होता है एलिफेटिक और एक होता है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब क्या था कि कोई भी आपको एक स्ट्रेट चेन दे देंगे, ब्रांच्ड चेन दे देंगे, वो जो चेन है कार्बन की उसको तो हमने नाम दे दिया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन। और अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी कार्बन की चेन आपको एक रिंग की फॉर्म में दिखाई दे रही है तो वो बन जाएगी तुम्हारी एरोमेटिक। ठीक है भाई, ये बन जाएगी तुम्हारी एरोमेटिक। तो दो तरीके से पढ़ रहे थे हम एल्केन को, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक के अंदर आपकी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, एक चेन थी। एरोमेटिक के अंदर क्या होगा, एरोमेटिक के अंदर आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, एलिफेटिक हो गए, एरोमेटिक हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कि हेलो एल्केन किसने कहेंगे और हेलो अरीन किसने कहेंगे। अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ से देखो, अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर इसकी वैलेंसी पूरी करें तो हर जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन। यह आपका एल्केन है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और उसकी जगह एक कोई हेलोजन लगा दूं, ये एक्स आपका क्या रहेगा, हेलोजन रहेगा। अगर एक हेलोजन लगा दूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा हेलो एल्केन। ये एल्केन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, एटलीस्ट एक तो करना पड़ेगा, 2-3 जितनी मर्जी है वो कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया और उस हाइड्रोजन की जगह अगर हमने कोई हेलोजन लगा दिया तो ये बन जाएगा तुम्हारा हेलो एल्केन। उसी प्रकार अगर हम बात करें हेलो अरीन की, तो आपके पास जो एक स्ट्रक्चर था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग दे दी, यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन हटा दोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे और इसकी जगह क्या लगा दोगे, कोई एक हेलोजन लगा दोगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा हेलो एरीन्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और वहाँ से अगर आपने एक हेलोजन हटा दिया, ये आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, एक हेलोजन लगा दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा हेलो अरीन्स। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह अगर आपने एक हेलोजन लगा दिया तो ये तुम्हारा हेलो अरीन बन जाएगा। ये जो आपके हेलो एल्केन है इनका एक दूसरा नाम होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। और जो हेलो अरीन्स है इनका दूसरा नाम होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड।
ये आपके अल्काइल हैलाइड होंगे और ये आपके अराइल हैलाइड होंगे। तो दोनों नाम यूज कर सकते हैं, हेलो एल्केन की जगह आपके अल्काइल हैलाइड भी यूज कर सका और हेलो अरिन्स की जगह आप अराइल हैलाइड भी यूज कर सका। ध्यान रखना हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि जो कार्बन कार्बन के आपके पास एक स्ट्रेट चेन थी या ब्रांच चेन थी, वहां से यानी एलिफेटिक की बात करें, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, उसकी जगह एक हेलोजन लगा देना है। ध्यान रखना बात एल्केन की हो रही है, तो वो तो बन जाएगा तुम्हारा हेलो एल्केन। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन की बात करूंगा या एल्केन की नहीं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक में भी कौन सा एल्कीन की बात करेंगे, वहाँ से अगर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और वहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई एक हेलोजन उसके साथ अटैच कर देते हो तो वो बन जाता है तुम्हारा हेलो अरिन्स या अराइल हैलाइड। तो ये तो इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि हेलो एल्केन क्या होंगे, कि एल्केन आपको दे रखे है, वहाँ से एक हाइड्रोजन उठाओ उसकी जगह हेलोजन लगा दो, हेलो एल्केन। आपके पास कोई बेंजीन की रिंग दे रखी है, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करो और उसके साथ क्या लगा दो, कोई भी एक हेलोजन लगा दो, वो बन जाएगा तुम्हारा हेलो अरिन्स। अब इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन की, उसके बाद हम बात करेंगे हेलो अरिन्स की। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा वो देखो। क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन भी किस बेस पे होगा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो क्लासिफिकेशन हो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। आपको कोई कार्बन की चेन दे रखी होगी, कोई रिंग दे रखी होगी और वहाँ से उसके अंदर कितने हेलोजन एटम मौजूद हैं, कितने हेलोजन एटम उसके साथ, उस चेन के साथ, उस रिंग के साथ अटैच हैं, इसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन कैसा होगा वो देखो। सबसे पहला जो नाम आएगा वो होगा आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन मिलेगा, एल्केन का मतलब एल्केन के साथ। आपके पास कोई भी एक ऐसी रिंग दे दी जाए या कोई भी आपको एक ऐसी चेन दे दी जाए जिसके अंदर केवल एक ही हेलोजन एटम मौजूद हो, एक ही हेलोजन अगर उस चेन के साथ, उस रिंग के साथ अटैच है, तब हम कह देंगे कि ये मोनो हेलो एल्केन है। एग्जाम्पल ले लें, वहाँ ये ले लिया मान लीजिए, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है। यहाँ से करना क्या है, केवल एक हाइड्रोजन को हटा के मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब ये आपके पास एक कार्बन की चेन है, कितने हेलोजन है, एक हेलोजन है, तो एक के लिए हम यूज़ करेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। उसी तरीके से अगर दो हेलोजन आ जाएं, अगर यहाँ पे दो हेलोजन आ जाएं तो उसके लिए हम लगाएंगे डाई हेलो एल्केन, या इसका दूसरा नाम होता है डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। यानी अगर किसी भी कार्बन चेन के साथ, किसी भी रिंग के साथ अगर आपके पास एक ही हेलोजन एटम मौजूद है तो हम कह देंगे मोनो हेलो एल्केन है। जरूरी नहीं है चेन ही हो, यहाँ पे मान लीजिए रिंग ले लो तुम, ये 6 कार्बन की रिंग होगी और यहाँ अगर मान लीजिए आपने, ये कार्बन है 6 के 6 और यहाँ अगर तुमने आयोडीन जोड़ दिया, अब ये है क्या, एक ही हेलोजन एटम मौजूद है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। डाई में क्या होगा, डाई के अंदर 2 हेलोजन एटम मौजूद होंगे, क्या होगा, ये ले लिया आपने, एक मान लीजिए Br यहाँ लगा दिया, एक हमने Cl यहाँ लगा दिया, तो इसके अंदर कितने हेलोजन एटम हैं, 2, इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा, डाई हैलाइड का कहते हैं या आपके मोनो हेलो एल्केन। ध्यान रखना मोनो हेलो एल्केन, सॉरी ये डाई का भाई, डाई हैलाइड कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन का एक नाम और भी था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और अगर 2 आ जाएं तो डाई हैलाइड, 3 आ जाएं तो ट्राई, 4 आ जाएं तो टेट्रा, 5 आ जाएं तो पेंटा हैलाइड, ठीक है भाई। तो ये तो इनका क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पे। अब यहाँ हो सकता है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का केस पूछ ले,
भाई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का मतलब क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये तो समझ आ गया ना कि मोनो हेलो एल्केन किसने कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन, मोनो में 1 हेलोजन एटम होगा, डाई में 2, ट्राई में 3, टेट्रा में 4, बस इस तरीके से क्लासीफाई करना है। अगर ये पूछ ले मोनो हेलो एल्केन है और उसके अंदर ये आपके पास Br दे दिया, बाकी हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, यानी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो देखो जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन केवल एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, अगर वो केवल एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब वो कहलाएगा तुम्हारा 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ध्यान रखना 11th में भी कर चुके हैं, बेसिक्स है बिल्कुल, कि जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच है वो कार्बन अगर किसी एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ या किसी एक ही कार्बन के साथ अटैच है तब हम उसको बोल देंगे ये 1 डिग्री है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, ये Br ले लिया, या हमने CH3 ले लिया, ये आपका H है। इसमें क्या होगा, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच है वो कार्बन अगर फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ से आपका फिर हटा दो इसको, ये बन जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री, क्योंकि ये जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन अटैच है वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इस केस में टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को निकालना या नोटिफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ आपका हेलोजन अटैच है वो कितने अल्काइल ग्रुप के साथ या कितने कार्बन के साथ अटैच है, वही उसका 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाएगा। मोनो हेलो एल्केन हो गया। अब अगर हम डाई हेलो एल्केन की बात करें तो डाई हेलो एल्केन है वो 2 तरीके का होता है आपका। डाई हेलो एल्केन 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, डाई हेल या यूँ कहते हैं डाई हेलाइड को, डाई हेलाइड। पहले तो पता होना चाहिए डाई हेलाइड है क्या। डाई हेलाइड का मतलब कि आपके पास कोई रिंग दे रखी है, चाहे आपके पास कोई कार्बन की चेन दे रखी हो, उसके अंदर अगर 2 हेलोजन एटम मौजूद हैं तो वो आपका कहलाएगा डाई हेलाइड। अब डाई हेलाइड में 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया। एक तो इसका है विसिनल है भाई, विसिनल डाई हेलाइड, और दूसरा है आपका जेमिनल डाई हेलाइड। एक विसिनल डाई हेलाइड और दूसरा है जेमिनल डाई हेलाइड। विसिनल का मतलब क्या है और जेमिनल का मतलब क्या है। आपके पास कोई एक कार्बन की चेन दे रखी है और उस कार्बन की चेन के अंदर अगर आपके पास, देखो डाई हेलाइड की बात है तो सीधा सा एक चीज़ तो दिमाग में बिठा लियो कि 2 हेलोजन तो होंगे ही होंगे भाई। डाई हेलाइड है, विसिनल डाई हेलाइड मतलब 2 हेलोजन होंगे। विसिनल का केस कब बनेगा, जब आपके पास 2 हेलोजन एटम किसी 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हो रहे हों। अगर 2 हेलोजन एटम हैं और वे दोनों के दोनों किसी 2 लगातार कार्बन के साथ अटैच हो रहे हों, तब वो केस बनेगा आपका विसिनल डाई हेलाइड का। यहाँ देखो बाकी हर जगह तो आपका क्या है, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर रखी है इसकी। अब यहाँ देखो इस कार्बन पे क्लोरीन है और इसके साथ लगते वाला जो कार्बन है उसके ऊपर भी क्या आपका क्लोरीन है, यानी यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन, दोनों लगातार कार्बन, एक के बाद एक कार्बन है, दोनों के साथ क्या लगे हुए हैं आपके क्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा विसिनल डाई हेलाइड का केस। ठीक है, ध्यान रखना अगर यहाँ आपका हाइड्रोजन होता, यहाँ आपका क्लोरीन होता, तब हम इसको विसिनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं, अल्टरनेट हो गए, एक के बाद एक। तो ध्यान रखना विसिनल का केस कब बनेगा, विसिनल डाई हेलाइड के अंदर क्या होगा, यानी द डाई हेलाइड in which 2 halogen are attached to adjacent carbon atom, adjacent carbon atom, उसको हम नाम दे देंगे विसिनल डाई हेलाइड का।
कि 2 कार्बन होंगे और दोनों कार्बन के साथ लगातार कार्बन है, दोनों के साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम रख देंगे विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल के केस में क्या होगा, आपके पास एक कार्बन की चेन दे रखी है और अगर एक ही कार्बन के साथ दोनों के दोनों हैलोजन अटैच हो जाएं तब वो केस बनेगा आपका जेमिनल का। ये बन जाएगा तुम्हारा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल का केस कौन सा था, अगर 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन लगातार कार्बन के पास दोनों के दोनों हैलोजन हैं तो वो विसिनल। 2 हैलोजन है और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर नीचे लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे अटैच हैं, तब वो बन जाएगा तुम्हारा जेमिनल डाइहैलाइड। तो ध्यान रखना, अगर मोनो हैलो एल्केन की बात करी जाए तो एक ही हैलोजन एटम होगा, अल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वहाँ पे तुम देख लेना। जब बात करेंगे डाइहैलाइड की, डाइहैलाइड के अंदर 2 हैलोजन एटम होंगे। अगर दोनों की पोजीशन के आधार पे हम देखें तो उनका क्लासिफिकेशन रहेगा या तो विसिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल के अंदर क्या रहेगा, विसिनल के अंदर अगर 2 कार्बन हैं, दोनों लगातार कार्बन के साथ 2 हैलोजन आपके जुड़े हुए हों तो हम कह देंगे कि ये आपका विसिनल का केस है। और अगर 2 हैलोजन एटम किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तब हम कह देंगे ये जेमिनल का केस है। तो ये तो था इनका क्लासिफिकेशन भाई। अगर 3 हैलोजन आ जाएं तो ट्राई हैलाइड हो जाएगा, 4 आ जाएं तो टर्सरी हो जाएगा, सॉरी टेट्रा, 5 के लिए पेंटा हो जाएगा। तो ये इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। दूसरा इनका क्लासिफिकेशन रहेगा भाई ऑन द बेसिस ऑफ, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। यानी कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच है, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका। तो जब 11th में थे तब हमने पढ़ा था, एक बेसिक सी ट्रिक थी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन रहेगी आपकी sp3, यहाँ इनकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी आपकी sp2 और यहाँ इनकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी आपकी sp। तो कार्बन और हैलोजन, यहाँ का दूसरे कार्बन की जगह क्या ले लेंगे हम, हैलोजन। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में, यानी जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच होगा, अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, अगर sp2 है तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, या sp है तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इस वाले केस में देखो एक नाम आएगा। वैसे तो जनरल सी बात है कि पहला क्लासिफिकेशन यही है कि जिस हैलोजन के साथ आपका जुड़ा हुआ है कार्बन, सॉरी जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका। दूसरा इसके अंदर एक नाम आएगा अलाइलिक। अलाइलिक, अलाइलिक क्या होंगे अलाइलिक, आपके पास एक कार्बन की चेन दे दी और कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो sp3 होना चाहिए। ध्यान से सुना, अलाइलिक का केस क्या होगा, अलाइलिक का बोला जाएगा कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, लेकिन ये जो कार्बन है ये दूसरे जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो ये केस बनेगा तुम्हारा अलाइलिक का। फिर बता दूं अलाइलिक क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होनी चाहिए, लेकिन वो कार्बन जिस दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
तो ये बन जाएगा तुम्हारा एलाइलिक, इसको हम नाम दे देंगे एलाइलिक। दूसरा है बेंजाइलिक। दूसरा क्या रहेगा? बेंजाइलिक। देखो इसका अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन देखूँ ना, पहला मैंने नाम दे दिया, दूसरा ये, एक इसको भी बोल सकते हैं। इसका नाम सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि कोई कार्बन की चेन दे रखी है और उसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसके एविडेशन कितनी sp3, इसकी भी कितनी sp3, तो इस आधार पे इसको हम नाम दे देंगे अल्काइल हैलाइड। वही नाम बहुत बार पढ़ लिया, अल्काइल हैलाइड। तो अगर यूँ कन्फ्यूज़न होने लग रहा है कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा होगा, तो मैं एक बार फिर से बता दूँ कि सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए? sp3। उस आधार पे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो रहेगा आपका अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड। यानी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच है, ये कार्बन तो sp3 होगा ही होगा, इसके साथ वाला कार्बन भी अगर sp3 है तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है। दूसरा मैंने नाम बताया था अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड के अंदर क्या था कि जिस कार्बन के साथ तुम्हारा हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन के साथ तुम्हारा हैलोजन अटैच है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी, लेकिन जिस कार्बन के साथ, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तब वो बनाएगा तुम्हारा अलाइलिक हैलाइड। ध्यान रखना फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जिस हैलोजन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो sp3, और वो कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी sp3, तो अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो sp3, और वो कार्बन जिस फर्दर कार्बन के साथ, अगले वाले कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो sp2 है तब बन जाएगा अलाइलिक हैलाइड। समझ आई बात? तीसरा बेंजाइलिक बनेगा इसके अंदर। तीसरा बनेगा बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, बेंजीन की एक रिंग होगी, ये तुम्हारी बेंजीन की रिंग होगी, 1 3 5 अल्टरनेट पोजीशन पे हो गए। अब यहाँ भी कार्बन है इसके अंदर, यहाँ भी कार्बन है। अब बात किसकी होने लग रही है? यहाँ आपके पास कोई कार्बन होगा और यहाँ आपके पास क्या होगा? हैलोजन। अब देखो ये कार्बन अलग है, ध्यान रखना, इस कार्बन को काउंट मत करना, यहाँ कार्बन अलग है। ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है यहाँ पे? sp3। और ये कार्बन जिसके साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। तो ध्यान रखना बेंजाइलिक के अंदर आपको एक बेंजीन की रिंग मिलेगी, और उस रिंग के अंदर ध्यान रखना, उस रिंग के अंदर जो हैलोजन अटैच है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और वो जो कार्बन है वो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुना क्या कह रहा हूँ कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ये कार्बन डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन रिंग से जुड़ने का मतलब इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp3 ये वाला, sp2 ये, इस वाले केस में ये बनेगा तुम्हारा बेंजाइलिक हैलाइड। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक बार फिर बता दूं, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, अगर वो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो वो बन जाएगा तुम्हारा sp2 बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है उसमें अगर ये वाला कार्बन आपका डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये बन जाएगा तुम्हारा विनाइलिक। ध्यान रखना यहाँ पे नामों में कन्फ्यूजन मत कर देना। विनाइलिक। अलाइलिक में क्या था? अलाइलिक में था हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो sp3, और वो कार्बन जिस दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है वो sp2। तो बात आ गई अलाइलिक की। बेंजाइलिक में हैलोजन जिसके साथ जुड़ रहा है वो sp3, और वो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है तो वो तुम्हारा बेंजाइलिक। तीसरा sp2 वाले केस में, यानी कार्बन और हैलोजन के बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब ये बनेगा विनाइलिक। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये दे दी तुम्हें कार्बन की कोई चेन दे दी, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, ये बन गया तुम्हारे पास हैलोजन।
अब ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये भी, तो वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये बनेगा तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। बात याद रहोगी कि अगर ये इसके साथ अटैच है, डायरेक्ट sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बनेगा तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड। ध्यान रखना ये केवल एलिफेटिक के अंदर है, एलिफेटिक के अंदर। अगर मैं इसकी जगह बेंजीनिक ले तो आपके पास कार्बन की चेन थी, देखो विनाइलिक का केस क्या है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन के अंदर जो हैलोजन है वो डायरेक्ट ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो केस बनेगा विनाइलिक हैलाइड का। इसी का एक एग्जांपल और ले लो, ये वाला ले लो, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग होगी और यहाँ अगर हमने सीधा जोड़ दिया, यहाँ अगर हमने हैलोजन जोड़ दिया, तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडेशन कैसी होगी, sp2। तो ये अब ये विनाइलिक नहीं होगा, ध्यान रखना। विनाइलिक में आपको एक स्ट्रेट चेन मिलेगी, बेंजाइलिक सॉरी अराय, इसको हम बोलेंगे अराइलिक, अराइलिक हैलाइड या अराइल हैलाइड, ARYL, अराइल हैलाइड, अराइलिक हैलाइड बोलते हैं या अराइल हैलाइड। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। कैसे, अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो बात आ गई विनाइलिक। क्यों, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट चेन दे रखी थी। अगर यही घटना कि हैलोजन है वो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, तब हम उसका नाम रख देंगे अराइल हैलाइड। ये था इनका क्लासिफिकेशन। अब ये मत सोचना कि सर sp3 वाला कहाँ गया, sp वाला कहाँ गया। sp के अंदर क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, एक क्लासिफिकेशन ही होगा। तो मेनली यही थे, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और अराइलिक। ये टर्म्स याद रखना भाई, आगे जब नेमिंग करेंगे तो वहाँ दिक्कत आ सकते हैं। अच्छा, इनका एक एग्जाम्पल और बताऊँ मैं, 2 एग्जाम्पल ले लूँ। देखो यहाँ हम बात करेंगे, ये ले लिया हमने और यहाँ आपके पास कार्बन है और ये जोड़ दिया हमने X। ध्यान रखना यहाँ कार्बन है, इन कोनों पे क्या आपकी कार्बन है। तो ये किसका केस बन सकता है भाई, अब इसको बेंजाइलिक बोल देंगे कई, तो रिंग की फॉर्म में है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, तो कौन सा केस बन सकता है। देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है उसकी हाइब्रिडेशन कैसी है, sp3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। और ये जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2। तो एक sp3 हमने ये पढ़ा था ना कि ये अगर आपका sp3 है और ये अगर आपका sp2 है तो कौन सा केस बनेगा, ये बनेगा आपका एलाइलिक। कौन सा केस बनेगा, एलाइलिक। तो ध्यान रखना ये तुम्हारा एलाइलिक का केस बनेगा। बेंजाइलिक मत बोल दियो कि रिंग की फॉर्म में है, नहीं, यहाँ हर एक बेंजीन उसको आपको उसके अंदर आपको बेंजाइलिक के अंदर बेंजीन की रिंग चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको बेंजाइलिक मत बोल देना। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अगली वीडियो के अंदर इनका नोमेनक्लेचर करेंगे और जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होगा उनका जिक्र करेंगे। उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।